उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई। इस मुद्दे पर नेटवर्क 10 ने सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। यूपी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अब क्रॉस वोटिंग का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 15 ऐसे वोट रहे हैं जो एनडीए के खाते में इंडिया गठबंधन से गए हैं। देखिए, 15 ऐसे वोट भी हैं जो विथहेल्ड हो गए हैं, इनवैलिड। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगी कि एक सांसद इस तरीके की वोटिंग करेगा जो इनवैलिड हो जाए? तो ऐसी परिस्थिति में हम आंशिक रूप से अपनी सफलता इस बात की मानते हैं कि हम लोगों ने एक जो नैरेटिव्स इस चुनाव में मुद्दे उठाए थे कि वो लोग जो सेकुलर वोटों से जीत करके आए हैं वो हमारे सेकुलर प्रत्याशी को वोट करेंगे, और उसका ये नतीजा है कि एनडीए के कई घटक दल ऐसे हैं जो डायरेक्ट उनको वोट कर सकते थे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, और कुछ ऐसे लोग थे जो हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन लोगों ने इस तरीके से वोटिंग की जिससे वोट विथहेल्ड हो गया। तो हम ये नैरेटिव, ये इस तरीके का माहौल बनाने में कामयाब हुए, और इंडिया गठबंधन एकजुट था, जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी जुट थी, और इसलिए हम इसको अपनी सफलता ही मानते हैं। बिल्कुल सर, इसी बीच एक खबर और भी निकल के आ रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ, वॉलेट पेपर पे चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम से भी नहीं जीत पाते हैं, वॉलेट पेपर से हम लोगों ने चुनाव कराया। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। हम बैलेट पेपर से चुनाव का स्वागत करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि आम चुनाव भी माननीय प्रधानमंत्री जी बैलेट पेपर से कराएंगे। मतलब जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। जी जी, कराएंगे। चलिए सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पंचायत चुनाव आने वाला है और सपा सबसे ज़्यादा पीडीए को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही। तो ये पीडीए है क्या, जो जनता आम भाषा में जान सके? देखिए, पीडीए वो प्लेटफॉर्म है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शक्ति के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।